Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C if A is true but reason is false, and D if A is false but reason is true. Assertion A, maintenance of sterile environment is essential for the manufacture of biotechnological products. Reason R, this is to enable growth of desired prokaryotic or eukaryotic cells. इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है और एक रीज़न है, एंड हमें करेक्ट आंसर कैसे बताना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होते हैं लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं, एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. नाउ लेट अस सी हमें क्या असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं. असर्शन ए कहता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, यानी स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. और रीज़न आर कहता है कि ये एनेबल करता है कि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकें, डिज़ायर्ड ग्रोथ कर सकें, किसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जान लेते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, and that is having the knowledge of bioprocess engineering. देखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सकें. सो लेट अस राइट इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ sterile environment to grow desirable product. Now let us start reading the statements. Assertion A कहता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. वाई? क्योंकि अगर हम किसी स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा. तो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है. लाइक अगर हमें किसी सेल की ग्रोथ करानी है या हमें होस्ट की ग्रोथ करानी है अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के साथ, तो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना इज़ वेरी नेसेसरी. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. सो असर्शन दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू बिकॉज स्टेराइल एनवायरनमेंट, और वी से इट शुड बी माइक्रोबियल फ्री, यानी उसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए. इट इज़ माइक्रोबियल फ्री ambience. It is necessary to obtain the biotechnological products. So ये true statement है. Reason R कहता है this is to enable the growth of desired prokaryotic और eukaryotic cells. Reason करेक्ट दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, इसके लिए हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं ऐसा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को ग्रो कर सकें, उसकी ग्रोथ एनेबल हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, इसलिए ज़रूरी होते है स्टेराइल एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. क्योंकि जो हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ग्रोथ करानी है, अगर ग्रोथ ऑफ सेल, इट कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सो इट कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सो दैट मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं. नाउ हमें देखना है कि रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को. तो हमें पता है स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम क्यों करेंगे, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को ग्रो कर सकें. दैट मीन्स रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को. सो द करेक्ट आंसर इज ए. दैट इज if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.